मैं हमेशा से भयानक और अनसुलझे चीजों में रुचि रखता था, इसीलिए जैसे ही मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने असाइलम के बारे में सुना तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। इस जगह की यह अफवाह थी कि यहाँ इंसानों के साथ बहुत से डरावने एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उनकी आत्मा आज भी इसके 4 दीवारों में कैद है। इन चेतावनियों के बावजूद भी मेरी क्यूरियोसिटी मुझ पर हावी हो गई। एक ठंडी अमावस की रात को मैं एक टॉर्च के साथ इसके अंदर घुसने का साहस किया। अंदर की हवा काफी भारी थी, जैसे अनगिनत रोगियों की निराशा से भरी हुई हो। उनकी चीखें खाली कमरों में गूंजने लगी थी। जैसे जैसे मैं अंधेरे में और आगे चलता गया, मेरा इमोशन ऊपर नीचे होने लगा था। डर तो मुझे लग ही रहा था, लेकिन एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर जो मुझे आगे बढ़ा रही थी। मेरे टॉर्च की लाइट उखड़ते तस्वीर और टूटे फर्नीचर के बीच इधर उधर हो रही थी, और हर एक आवाज और फेर बदल ने मेरे बेचैनी को बढ़ा के रख दिया था। उसी बीच मेरी नजर एक छिपी हुई दरवाजे पे पड़ी। इसे देख मैं संकोच में पड़ गया, इसे खोलूं या ना खोलूं। लेकिन इसके रहस्यों के बारे में जानने के प्रति मेरी रुचि ने मुझे इसे खोलने में मजबूर किया। मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे एक छिपा हुआ कमरा नजर में आया। अंदर मुझे एक डायरी मिली जो इस असाइलम के इतिहास को बता रहे थे। इसे पढ़ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसमें भयंकर एक्सपेरिमेंट्स, इंसानों को पागलपन की ओर धकेलना और एक शैतानी ताकत के बारे में दर्शाया गया था, जो कि उन लोगों की पीड़ा से अपनी ऊर्जा लेता था। जैसे जैसे मैं इस डायरी को आगे पढ़ने लगा, वैसे ही मुझे अनुभव हुआ कि मैं इस जगह के इतिहास से जुड़ता जा रहा हूँ, मानो यहाँ के सारे आत्मा मेरे तरफ बढ़ने लगे हों। डायरी के खुलासे के बाद मेरे चारों ओर फैले अंधेरे का सामना करने के लिए मैंने अपना दिल मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। हवा ठंडी होती गई और मेरे आंखों के सामने परछाइयां आकार लेती हुई नजर आने लगी। भय अब डर में बदलकर मेरे अंदर घर कर गया था। उस असाइलम की गहराई में मेरा सामना एक भयानक और अलौकिक ताकत के साथ हुआ। वहां मेरा दम घुट रहा था और एक बहुत काली और शैतानी परछाई मुझ पर हावी होने लगी थी। तभी मेरा टॉर्च बंद हो गया और मैं अंधेरे में डूब गया। वहां अंधेरे में मुझे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी और मेरे आंखों के सामने बहुत से आत्माओं के चेहरे बनने लगे। उनकी पीड़ा को मैं अपने मन में महसूस कर पा रहा था। मेरे इमोशन के ऊपर नीचे होने के कारण मेरे दिमाग पर बहुत असर पड़ रहा था और मैं अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब मुझे लगा कि मैं मौत के पास खड़ा हूँ, तभी मुझे दूर एक फीकी रोशनी दिखाई पड़ी। अपने बचे हुए ऊर्जा के साथ मैं उस ओर लड़खड़ाते हुए चलने लगा। जैसे जैसे मैं करीब आया, रोशनी तेज होती गई और मुझे एक अजीब गर्माहट महसूस होने लगी। चारों ओर फैले अंधेरे के बीच यह एक आशा की किरण थी। आखिरकार मैं जैसे तैसे चलकर उस जगह की गहराई से डरते हुए बाहर आ गया। उस अनुभव ने मुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया और मेरे अंदर एक मानसिक घाव छोड़ दिया। जिन भयानक चीजों का मैंने सामना किया वो आज भी मेरे सपने में आते हैं। आज तक मैं इस एहसास से उभर नहीं पाया कि उस दिन असाइलम से मेरे साथ कुछ और भी साथ आया है। एक ऐसी चीज जो अंधेरे में रहता है और उसकी हंसी मेरे आत्मा की गहराई में गूंजती है। और हालांकि मैं भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस रात की यादें दिमाग से बाहर नहीं निकलती, जो मुझे क्यूरियोसिटी और पागलपन के बीच की पतली लकीर की याद दिलाती रहती है।